नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनहितकारी नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अब पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को घंटों कतार में नहीं लगना पड़ेगा। जी हां, अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास बुलेटिन पर। राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नसीराबाद के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ऑनलाइन ओपीडी और आईपीडी रजिस्ट्रेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है। अब मरीज अस्पताल परिसर में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर बताने पर पर्ची मिल जाती है, वो भी मात्र 5 सेकंड में। जी हाँ, इससे पर्ची काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों से अब छुटकारा मिल गया है। डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि ये प्रणाली मरीजों के लिए न केवल समय बचाने वाली है, बल्कि उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अब मोबाइल में सेव रहती है। राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की सरकार के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत मरीजों को अब कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको एक क्यूआर कोड जो है वो पर्ची काउंटर के बाहर और अस्पताल में जगह जगह लगाया गया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही उनकी पर्ची जो है वो मोबाइल से ही कट जाएगी। उनके मोबाइल पर एक वो टोकन नंबर आएगा। उस टोकन नंबर से उनको सिर्फ खिड़की पर जाके टोकन नंबर बता करके अपनी पर्ची का प्रिंट लेना है। ये जो स्कीम है, इसके वजह से जो मरीज कई बार अकेले आते थे और लाइन में उनको खड़ा रहना पड़ता था काफी देर तक, उन सब चीजों से उनको छुटकारा मिल जाएगा और पर्ची जो है मोबाइल से ही तैयार होकर के उनको उसका प्रिंट मिल जाएगा। अस्पताल परिसर में जगह जगह क्यूआर कोड के स्टिकर और बैनर लगाए गए हैं, ताकि हर कोई आसानी से इसे स्कैन कर सके। यह सुविधा विशेष रूप से उन मरीजों के लिए लाभदायक है जो बिना सहयोगी के अस्पताल आते हैं। अब उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती। मरीजों ने बताया है कि पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही सेकंड में पर्ची बन रही है, जिससे काफी राहत मिल रही है। अस्पताल प्रभारी श्री मनीष खींची ने ये बताया कि योजना की निगरानी भी लगातार की जा रही है और इसी के लिए तकनीकी सहायता भी हर वक्त उपलब्ध है, ताकि मरीजों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सिंक्रोनाइजेशन से एक क्यूआर कोड का जनरेशन किया गया है, जिसके तहत अब पेशेंट को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा ज़्यादा समय तक। उनको क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद में एक आभा आईडी जनरेट होगी। वो जनरेट होते टोकन मिल जाएगा अपने को। स्कैन करने के बाद में सीधा आप पर्ची काउंटर पे जाओ और टोकन नंबर बताओ, आपको स्लिप दे देंगे। इसके फायदे कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल पे आपकी रिपोर्ट्स जो भी लैब से रिलेटेड होती है वो रिपोर्ट्स आपको दिख जाएगी। आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सारी डिटेल्स, टैबलेट्स वगैरह सब आपको अपने मोबाइल पे दिख जाएगी। और आपका पास से लेके इन फ्यूचर तक का जो भी डेटा होगा वो एक जगह एकत्रित मतलब स्टेब्लिश होगा। इस तरीके से आप ये एक आभा आईडी है, वो आभा आईडी आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की ये पहल आम जन के लिए राहत भरी साबित हो रही है। नसीराबाद में शुरू की गई ये प्रणाली अब अन्य अस्पतालों के लिए भी एक आदर्श बन गई है। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।